हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये नया साल आपके लिए बहुत सारे नए नए चेंजेस लेके आ रहा है। बहुत अबंडेंस है इस नए साल में। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग इस समय क्या चल रही है। मुझे महसूस हो रहा है कि इस वक्त आपके पर्सन अभी बहुत लोगों के साथ ये नया साल सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये पर्सन अकेले नहीं हैं, बहुत लोगों से घिरे हुए हैं और बहुत लोगों से घिरे हुए होने के कारण आपके पर्सन इस समय बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं। इस समय तो बहुत ज़्यादा हंसते हुए खेलते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अंदर से आपके पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। ये खुशी आपके पर्सन के दिल में दिमाग में सिर्फ तभी आ सकती है जब वो कुछ ऐसा करे या फिर जब वो अपनों के साथ होते हैं। उस समय आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं। मुझे लगता है ये पर्सन जो है वो ज़्यादातर शांत रहते हैं और आपसे दूर रहकर आपके पर्सन का बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है। देखने की कोशिश करते हैं इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। इस वक्त आपके पर्सन ये सोच सोच के परेशान हो रहे हैं कि अब मैं कभी भी अपने पर्सन से यानी कि आपसे कभी लाइफ में अब इनकी बात हो पाएगी। ये सवाल है इनके मन में, बहुत ही ज़्यादा गहरा सवाल। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डर गए हैं। वो इस बात को सोच सोच के बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि अगर आपकी उनसे बात नहीं हो पाई तो ये कैसे अपनी ज़िंदगी बिता पाएंगे, कैसे ये किसी और को अपना लाइफ पार्टनर बना पाएंगे। होता है ना, कभी कभी किसी से ऐसी रिलेशंस बन जाते हैं, ऐसी कहते नहीं ऐसी मनमीत बन जाते हैं कि किसी और के साथ रहने का ख्याल अगर दिल में आता है तो उसको सोचकर भी लोग डर जाते हैं। कुछ ऐसा ही हाल आपके पर्सन का है। बहुत ही ज़्यादा इस समय आपको याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही आपको मिस कर रहे हैं। हो सकता है, मुझे लग रहा है कि आपने साथ में कहीं ट्रैवल किया हो या फिर घूमने गए हो, उसकी मेमोरी हो सकता है इसी साल, यानी कि मेरे कहने का मतलब है इसी साल आपने जाने का डिसाइड किया हो। ऐसे बोला हो 2-4 साल पहले कि हम 2-3 साल बाद जाएंगे, इस ईयर में जाएंगे, या फिर इसी समय की 2-3 साल पहले की आप दोनों की कोई ऐसी मेमोरी हो सकती है जो आपके पर्सन को इस समय याद आ गई है और उसको याद करते हुए वो सोच रहे हैं किसको पता था कि इस टाइम तक हम साथ ही नहीं होंगे। तो ऐसी कुछ चीज़ें इनके पास इनके दिमाग में अभी चल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन अभी जिस जगह हैं वहाँ पे बहुत सेलिब्रेशन हो रहा है, बहुत सारी खुशियाँ हैं आसपास, लेकिन आपके पर्सन का दिल और दिमाग सिर्फ़ और सिर्फ आपके पास जाके अटका हुआ है। देखिए, मैसेजेस तो आज भी बहुत आए हैं इनको, बहुत हैप्पी न्यू ईयर, ये वो बेस्ट विशेस, लेकिन आपके पर्सन सिर्फ एक इंसान का मैसेज ढूंढ रहे हैं जिसका मैसेज वो सुनना चाहते हैं, जिसका मैसेज वो देखना चाहते हैं। उस एक मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं जिसको देखते ही, जो नाम पढ़ते ही इनके चेहरे पर एक हंसी सी, एक मुस्कान सी, एक मुस्कुराहट, एक खुशी सी आ जाती थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन इस समय ना उसी मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं और फ़ोन हाथ में लिए हुए बहुत ज़्यादा परेशानी से ये सोच रहे हैं, क्या मुझे उनको मैसेज करना चाहिए, क्या उनको मैसेज करना मेरे लिए सही रहेगा। क्योंकि आपके पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा फ़ियर मुझे नज़र आ रहे हैं, बहुत फ़ियर, बहुत सारे डाउट और मन में सवाल नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन सोसाइटी से बहुत ज़्यादा डर रहे हैं इस वक्त। आपके पर्सन को चिंता लगी रहती है कि अगर उन्होंने आपसे बात करनी शुरू की और किसी को पता चल गया तो। इस समय आपके पर्सन के मन में मुझे ज़्यादा डर तो नहीं, लेकिन ये दिखाई दे रहा है एक आक्रोश सा। लग रहा है आपके पर्सन सोच रहे हैं कि एक ही तो लाइफ है, अगर मैंने उसी पर्सन से शादी नहीं की या उसी पर्सन को अपना लाइफ पार्टनर नहीं बनाया, उसी पर्सन को नहीं पा पाए जिससे वो प्यार करते हैं, सिर्फ दुनिया के चक्कर में, सिर्फ दुनिया को इम्प्रेस करने के चक्कर में, सिर्फ दुनिया की सुनने के चक्कर में, तो फिर इस लाइफ का मतलब ही क्या रह जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप दोनों का सेपरेशन हुआ तो उसका सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा कारण था थर्ड पार्टी का आपके पर्सन को भड़काना।
जो वक्त रहते थर्ड पार्टी थी वो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। आपके पर्सन अब बहुत बखूबी जान गए हैं, इंसाफ हो गया है, क्योंकि देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूरत के टाइम पे आप अपने पर्सन की बहुत ज़्यादा मदद की है, बहुत काम आए हैं, चाहे वो पैसे से रिलेटेड कोई आर्थिक मदद हो या फिर मेंटली, फिज़िकली भी, मैं बोलूँगी इमोशनली भी। मुझे लगता है कि आप दोनों फिज़िकली और इमोशनली बहुत कनेक्टेड थे एक दूसरे से। हो सकता है कि आप फिज़िकल हुए हों, ठीक है, हो सकता है आपके अंदर की बात हो, लेकिन होता है ना कि एक बार किसी की बॉडी के साथ अगर एक बार टच कर जाते, जो वो रूहानी फीलिंग आती है, आप एक दूसरे की रूह को महसूस कर पाते हैं। जो भी बोल लीजिए, वो जिस्मानी जो कनेक्शन होता है, वो कनेक्शन आपके लिए इतना ज़्यादा गहरा है, इस लेवल तक है कि आप एक दूसरे के बिना किसी और के साथ वो कनेक्शन महसूस ही नहीं कर सकते। तो वही चीज़ आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं। हर रात सोते वक्त आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं कि आप उनके पास सोए हैं। हो सकता है कि तकिए के सहारे आपके पर्सन आपको याद करते हुए ऐसा मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं। उनको नींद नहीं आती, उनको ऐसा लगता है कि एक सपना उन्होंने भी संजोया था कि आप उनके हमेशा उनके साथ, उनकी साइड में, उनका बाजू आपके सिर का तकिया बने। ऐसे ही करके प्यार से आप दोनों की ज़िंदगी बीत जाएगी। ऐसा लग रहा था कि आप दोनों का एक होना तय है, और कभी नहीं लगा था कि ऐसा सेपरेशन भी आ जाएगा जहाँ एक दूसरे की करंट फीलिंग्स को देखने के लिए आपको रीडिंग्स का सहारा लेना पड़ेगा। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी से रिलेटेड एक नई वीडियो आ गई है, बहुत इमोशनल है, तो प्लीज़ आप सारे जाके इस वीडियो के बाद उसको बिल्कुल देखिएगा। वो भी एक कैंडल वैक्स रीडिंग ही होगी। आशा करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी, ये जो इनका हंसी मजाक, जो दूसरों से बहुत खिलखिला के बातें करना, ये सारा ऊपर ऊपर से है, सिर्फ ऊपर ऊपर से है। बस ये दुनिया को अपना असली चेहरा नहीं दिखाना चाहते, ये दुनिया के सामने नहीं आना देना चाहते कि ये इमोशनल है, इनको किसी से प्यार है, ये किसी के प्यार में अभी भी डूबे हुए हैं, और उस इंसान को भुलाना इनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल, तो दूर की बात छोड़िए, नामुमकिन है। अगर आपके पर्सन की शादी भी हो गई है तो यकीन मानिए आपके पर्सन अपने 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 पार्टनर के साथ हम बिस्तर होते हैं। जी हाँ, आपने ये सोचा होगा कि वह उनके साथ बहुत खुश है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। रात को अपने पार्टनर को अपने पास पाकर भी वो हमेशा आपका चेहरा, आपका साथ इमेजिन करते हैं। जी हाँ, ये मैं बहुत गहरी बात कर रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे ग्रीन कैंडल वैक्स से ये पता चल रहा है कि उनका थ्रोट चक्रा बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड है। कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन ज़बान पर ताला इसलिए लगा हुआ है कि बहुत सोच रहे हैं सोसाइटी की, दूसरों की सोच रहे हैं, बहुत सारी चीज़ है जो इनको रोकने की कोशिश कर रही है। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपके पर्सन एक बार आपसे मिलेंगे ज़रूर। हो सकता है आपका वो स्पर्श महसूस करने के लिए, हो सकता है बस आपको एक टक देखने के लिए, हो सकता है एक बार आपकी आवाज़ सुनने के लिए, लेकिन आपके पर्सन जो हैं कभी भी आपको भुला नहीं पाएंगे। एक बात बोलूं, अगर आप दोनों एक नहीं भी हुए, अगर हो सकता है मेरे बहुत सारे व्यूअर्स, प्यारे प्यारे जो मेरी व्यूअर्स हैं, या फिर जो मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे भाई बंधु हैं, जो मेरी बहनें हैं, वो ऐसे सोचती होंगी, या फिर उन्होंने मूव ऑन कर लिया होगा, या फिर हो सकता है ज़िंदगी को एक नए तरीके से शुरुआत करें, नए सिरे से। इसमें कुछ भी गलत नहीं है मेरे दोस्तों, कुछ भी गलत नहीं है। हो सकता है आप रीडिंग देख रहे हो लेकिन आप मूव ऑन कर चुके हो, आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आप दोनों एक दूसरे को ना भुला नहीं पाएंगे। ऐसा कभी भी नहीं हो पाएगा कि आप दोनों ने एक दूसरे की यादें अपने दिल से मिटा दी। पता है क्यों? क्योंकि आप दोनों का मिलना डेस्टाइन्ड था। या तो आपका मिलन होगा, या तो आपके लिए वो एक बहुत खूबसूरत सा लेसन आपको मिल जाएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आगे की ओर मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है। वो लेसन आपको बहुत मदद करेगा। एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, इतना प्यारा लेसन जो आपको मिला है ना, उसका एक फ़ायदा है कि इससे जब आपका सोलमेट आपको मिलेगा तो कहीं ना कहीं आपको पता चल जाएगा कि ही इज़ द वन, क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि जब आपने गलत को महसूस किया, जब आपको पता चला कि जो चीज़ मेरे लिए सही नहीं है, वो चीज़ जिससे मैंने इतना प्यार किया, अगर वो चीज़
वो चीज़ छूट जाए, उसका साथ छूट जाए तो ऐसा महसूस होता है। तो सोचिए जब सही इंसान, अगर वही इंसान सही होके आ जाए या फिर कोई नया इंसान आपकी लाइफ में एंट्री लेगा तो आपको कितना अच्छा महसूस होगा। आपको क्लियर कट पता चल जाएगा। इस बार आपको रेड साइंस, इस बार आपको रेड फ्लैग्स भी पता होंगे और आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि आपके लिए हरी झंडी क्या है। आशा करती हूँ ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो वीडियो आपका इंतज़ार कर रही है उसको देख के ज़रूर जाइएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।